दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल करने के मामले में भारत ने ऐसी लंबी छलांग मारी है कि अमेरिका की हवा टाइट हो गई है और भारत के लिए ऐसी जबरदस्त गुड न्यूज सामने आ चुकी है जिसे जानने के बाद अमेरिका पागल हो जाएगा। क्योंकि एक तरफ जहां डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक टेस्ट में बवंडर फैला दिया है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी हाइपरसोनिक प्रोग्राम में तगड़ा झटका लग गया है। सामने आ रही जानकारी के अनुसार अमेरिका अब हाइपरसोनिक मामले में भारत से इतना पीछे हो गया है कि वो चाहकर भी भारत का मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके द्वारा जितने भी हाइपरसोनिक टेस्ट किए जा रहे हैं वे एक एक करके फ्लॉप हो रहे हैं। और इतना तगड़ा फ्लॉप देखकर अब अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ भी कहने को मजबूर हो गए हैं कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी हासिल करने के मामले में भारत अमेरिका को लात मारते हुए नंबर 2 की पोजीशन हासिल करने जा रहा है। पूरे डेवलपमेंट को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। लेकिन भारत जिस तरह से अमेरिका को लात मारते हुए हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी हासिल करने के मामले में नंबर 2 की पोजीशन हासिल करने जा रहा है, उसके लिए वीडियो पर एक तगड़ा वाला लाइक तो बनता है। दोस्तों, भारत ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका को किस तरह से मिट्टी में मिला दिया है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाहेंगे, ताकि आपको भी पता चल सके कि जिस टेक्नोलॉजी को लेकर भारत ने अमेरिका को तगड़ा झटका दिया है, वो कोई ऐसी वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि इस ताकत के आने के बाद भारत की रक्षा ताकत में भूचाल आ जाएगा। दोस्तों, हाइपरसोनिक हथियार उस हथियार को कहा जाता है जो 5 मैक या उससे अधिक की स्पीड से उड़ान भरे। लेकिन हाइपरसोनिक तकनीक पर आधारित मिसाइलों के पास इससे भी क्रिटिकल मायावी ताकत होती है। चलिए इसको एक सिमुलेशन से समझते हैं। दोस्तों, आम मिसाइलें बैलिस्टिक ट्रांजैक्टरी को फॉलो करती हैं, यानी कि उनको रास्ते में ट्रैक किया जा सकता है और डिफेंस सिस्टम से उनको रोका जा सकता है। यानी कि जब एक आम मिसाइल फायर होती है तो दुश्मन को काउंटर अटैक करने का मौका मिलता है। लेकिन हाइपरसोनिक वेपन किसी तय किए हुए रास्ते पर नहीं चलते, यानी कि दुश्मन इनको ट्रैक नहीं कर सकता। इनकी स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि डिफेंस सिस्टम को हमला होने के बाद ही पता चलेगा कि उनके देश पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया जा चुका है। यानी कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम इनके आगे पानी मांगते नजर आएंगे। ऐसा माना जाता है कि भविष्य में जिस देश के पास हाइपरसोनिक हथियार होंगे वही देश दुनिया पर राज करेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 दशक तक इस हथियार का कोई तोड़ निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक के मामले में रूस पहले ही पूरी दुनिया को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर चुका है। लेकिन पिछले कई सालों से भारत और अमेरिका के बीच नंबर 2 की पोजीशन हासिल करने को लेकर तगड़ी रेस देखी जा रही थी। अमेरिका द्वारा टारगेट सेट किया गया था कि वो साल 2025 तक हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप कर लेगा, और अगर ऐसा होता तो नंबर 2 की पोजीशन अमेरिका को हासिल हो जाती, क्योंकि दावे के अनुसार भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल साल 2025 के लास्ट तक या 2026 की शुरुआत तक दस्तक दे सकती है। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके अनुसार भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए नंबर 2 की पोजीशन हासिल कर सकता है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर अमेरिका उल्टे मुंह गिर चुका है और आने वाले 2-3 सालों तक ऐसा नहीं लग रहा है कि उसको हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में महारत हासिल हो पाएगी। दरअसल दोस्तों, अमेरिकी कांग्रेस वॉचडॉग ने अमेरिका के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम का भंडाफोड़ कर दिया है। उसने डार्क ईगल यानी कि अमेरिका के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम को लेकर काफी गंभीर खुलासा किया है कि अमेरिका का सबसे लेटेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम कई तकनीकी खामियों का सामना कर रहा है। GAO द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका के 6 में से 4 मौजूदा हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोजेक्ट डिजिटल ट्विन्स और डिजिटल इंजीनियरिंग जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी पद्धतियों का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि हमारा हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम बार बार फेल हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिकी सेना का लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक हथियार यानी कि LRHW, जिसे अमेरिकी नौसेना के कन्वेंशनल प्रॉम्प्ट स्ट्राइक प्रोग्राम के साथ मिलकर डेवलप किया जा रहा है, कथित तौर पर अपने अंतिम परीक्षण चरण के करीब आकर लटक गया है। और इसको लेकर GAO की रिपोर्ट में
भयंकर चिंता जाहिर की गई है। इसके अलावा कुछ समय पहले अमेरिकी वायुसेना को कई असफल टेस्ट के बाद अपना EZM-1AT-3A एयर लॉन्च रैपिड रिस्पांस वेपन यानी कि ARRW प्रोग्राम भी आधिकारिक रूप से रद्द करना पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ USAF ने भी हाइपरसोनिक अटैक क्रूज मिसाइल यानी कि HACM को डेवलप करने पर काफी जोर दिया है, लेकिन फिर भी ये हथियार अपनी तैनाती से काफी दूर है। यानी कि देखा जाए तो अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल करने को लेकर भारत से आगे निकलने के लिए लगातार हाथ पैर मार रहा है और उसने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 6 हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे, लेकिन आज भी वो सफलतापूर्वक एक ऑपरेशनल हाइपरसोनिक हथियार तैनात नहीं कर पाया है और न ही आने वाले 3 से 4 सालों तक ऐसी उम्मीद है कि अमेरिका ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप कर पाएगा। वहीं DRDO द्वारा डेवलप की जा रही भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर लेटेस्ट अपडेट ये है कि ये 6 मैक की स्पीड हासिल कर चुकी है। साल 2020 के बाद से ही DRDO द्वारा इस मिसाइल को डेवलप करने को लेकर कई सारे टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं और इस टेस्ट में DRDO को जबरदस्त सफलता भी हासिल हुई है। सामने आ रही जानकारी के अनुसार DRDO द्वारा डेवलप की जा रही हाइपरसोनिक मिसाइल वेब राइडर कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर आधारित होगी और अब DRDO इसकी स्पीड को 6 मैक से 10 मैक तक ले जाने की कोशिश कर रहा है, ताकि दुश्मन का कितना भी ताकतवर और कितना भी एडवांस डिफेंस सिस्टम क्यों ना हो, इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करना तो दूर इसे डिटेक्ट भी ना कर पाएगा। यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि DRDO के वैज्ञानिक इस मिसाइल को अदृश्य मिसाइल में तब्दील कर देना चाहते हैं और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए DRDO द्वारा इसके लिए एक नए थर्मल सिस्टम को डिजाइन और डेवलप किया जा रहा है। साथ ही इसके लिए एक नया गाइडेंस सिस्टम भी डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा DRDO के लिए 10 मैक की स्पीड पर मिसाइल की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को बरकरार रख पाना भी सबसे बड़ी चुनौती है और भारतीय वैज्ञानिक इस पर भी दिन रात की मेहनत से जुटे हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि DRDO ने जब पहली बार अपने हाइपरसोनिक हथियार का टेस्ट किया था तो इसने 26 सेकंड के अंदर ही 700 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी, लेकिन ये टेस्ट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए था। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा जो मिसाइल डेवलप की जा रही है इसकी रेंज 3000 किलोमीटर के आसपास होगी। हालांकि पेलोड बढ़ा देने और घटा देने से इसकी रेंज को घटाया और बढ़ाया जा सकता है, यानी कि इस मिसाइल की औसतन रेंज 2500 किलोमीटर के आसपास होगी। हालांकि कुछ दिनों पहले तक सामने आ रही रिपोर्ट के अनुसार भारत हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल करने को लेकर अमेरिका से पीछे चल रहा था, क्योंकि अमेरिका द्वारा अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल को उतारने की टाइमलाइन 2025 निर्धारित की गई थी। लेकिन अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही है उसके अनुसार अमेरिका चाहकर भी 3 साल से पहले यानी कि 2027 से पहले अपनी ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप नहीं कर पाएगा। वहीं भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम में कोई बदलाव नहीं किया गया है और आज भी DRDO अपने टाइमलाइन पर कायम है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल कब तक डेवलप कर लेनी चाहिए? आप अपनी